नमस्कार। मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आज हम दिखाएंगे शैतानों के जुर्म की ऐसी वारदात जिन्हें देखकर हैरान रह जाएंगे आप। बेटी की लव मैरिज से नाराज परिजनों ने कर दिया दामाद का कत्ल। तंत्र मंत्र के नाम पर पुत्र वधू हुई यौन शोषण का शिकार। लव ट्रायंगल में चली गई एक बेकसूर की जान। नाबालिग के किडनैप की साजिश हुई नाकाम। गाजियाबाद से आई है ये सनसनीखेज खबर। बेटी की शादी से नाराज मुस्लिम परिवार ने बिछाया साजिश का जाल। पति पत्नी में सुलह के नाम पर ले गए अपने साथ, बीच रास्ते में उठाया खौफनाक कदम, पीट पीट कर ले ली दामाद की जान। आइए देखते हैं एक लव स्टोरी का कैसे हुआ खूनी अंत। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से आई ये कहानी प्यार, बगावत और खौफनाक बदले की है, जहां एक शादी एक साल भी पूरी तरह जी नहीं पाई और उससे पहले ही मौत ने दस्तक दी। एक हिंदू युवक, एक मुस्लिम युवती, दोनों ने समाज की परवाह किए बिना एक दूसरे का हाथ थामा और परिवारों की मर्जी के खिलाफ जाकर लव मैरिज कर ली। लेकिन यही फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन गया। शादी को अभी एक साल ही हुआ था, लेकिन ससुराल वालों के दिल में नफरत की आग लगातार सुलग रही थी और फिर एक दिन टीला मोड़ इलाके में उस नफरत ने खौफनाक रूप ले लिया। ये तस्वीर मई 2025 की है, जब नितिन कुमार और बागपत की रहने वाली मुस्कान आर्य समाज के मंत्रों के बीच हिंदू रीति रिवाज से शादी के बंधन में बंधे वरमाला डाली, 7 जन्मों की कसमें खाई। आर्य समाज वैदिक संस्कार ट्रस्ट ने शादी का प्रमाण पत्र भी दिया, लेकिन इस रिश्ते को कभी ससुराल वालों ने स्वीकार नहीं किया। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, जहां कभी खुशियां थी वहां अब मातम पसरा है। नितिन के घर में चीखें हैं, आंसू है और एक ही सवाल, क्या प्यार करना गुनाह था? मृतक नितिन के भाई ने बताया कि उसका भाई रस्तल के कॉलेज में प्रोफेसर थे। कॉलेज में ही बागपत की रहने वाली मुस्कान से मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों की दोस्ती प्यार में बदली और फिर मई 2025 में दोनों ने शादी कर ली। लेकिन यह रिश्ता मुस्कान के घर वालों को मंजूर नहीं था। शादी के बाद से ही नाराजगी, तकरार और तनाव बना रहा। 29 मार्च को एक मामूली कहासुनी के बाद मुस्कान मायके चली गई, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह झगड़ा खून खराबे में बदल जाएगा। 30 मार्च की शाम को ससुराल पक्ष के लोगों ने फोन कर नितिन को समझौते के लिए बंधला फाटक पर बुलाया, लेकिन नितिन को क्या पता था यह बुलावा नहीं, मौत का फरमान है। बातचीत के बहाने नितिन को गाड़ी में बैठाकर आगे ले जाया गया। रास्ते में शक होने पर जब वो लोग गाड़ी से उतरकर पैदल चलने लगे, तभी पीछे से एक दूसरी गाड़ी आकर रुकी। इसके बाद उस गाड़ी में 4 अज्ञात लोगों के साथ मुस्कान के पिता मेहरुद्दीन और चाचा आसिफ अली ने नितिन को घेर लिया और गला दबाकर हत्या कर दी। दिनांक 30 मार्च 2026 की रात्रि में टीआरबी के माध्यम से थाना टीला मोड़ को एक सूचना प्राप्त होती है कि भनेड़ा पुलिया के पास एक व्यक्ति अचेतावस्था में पड़ा है। सूचना का त्वरित संज्ञान लेते हुए थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच को अपने कब्जे में लेते हुए उसके इलाज हेतु नज़दीकी अस्पताल आराध्या हॉस्पिटल भेजा जाता है, जहां से डॉक्टरों ने उसे जीटीबी के लिए रिफर किया। जीटीबी में डॉक्टरों ने जांच के दौरान उसको मृत घोषित कर दिया।
पुलिस के मुताबिक बीती रात में भनेड़ा पुलिया के पास एक युवक के अचेत पड़े होने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल भिजवाया गया। बाद में जीटीबी अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में ये तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक का नाम नितिन सन ऑफ रामनाथ, जो गीतांजलि बिहार लोनी का रहने वाला है, जिसकी उम्र 32 वर्ष है, जिसकी 1 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। विगत कुछ दिनों से पत्नी से अनबन थी। इस अनबन के एवज में ससुराली जन उसके आवास पे आए थे। सुलह समझौते के नाम पे उसको अपने साथ लेके जाने लगे। रास्ते में जो है विवाद की स्थिति में मारपीट हाथापाई होने लगी और ये घटना दुखद घटना कारित हो गई। पुलिस ने मामले में परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। एफआईआर में मेहरुद्दीन और आसिफ अली को नामजद किया गया है, जबकि 4 अन्य अज्ञात आरोपी भी शामिल। घटना से गुस्साए परिजनों ने लोनी भोपुरा रोड पर बंथला फ्लाईओवर के पास शव रखकर जाम लगा दिया। परिजनों ने सभी आरोपितों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने समझाकर स्थिति को नियंत्रित किया और कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद जाम खोला गया। उसको करीब 1 साल बाद बुलाया गया, फिर उसके बाद मारपीट की गई, जिसको अधमरा कर उन्होंने रोड पर फेंक दिया। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसको उपचार के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन हालत इतनी गंभीर थी कि गाजियाबाद में इलाज न हो सका। उसको दिल्ली के लिए रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने जवाब देते हुए बताया कि ही इज़ नो मोर, अब ये जीवित नहीं है। फिलहाल इस मामले में परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने शिकायत ले ली है और इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जहां मृतक के ससुर और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। कानपुर से आई है हैरान करने वाली ये खबर। तंत्र मंत्र के नाम पर नई नवेली दुल्हन को किया शर्मसार। सास ससुर ने न्यूड होकर पूजा करने को किया मजबूर। साथ देने के बजाय पति ने भी घर वालों की हाँ में हाँ मिलाई। आइए देखते हैं युवती की शिकायत पर कैसे खुली दहेज लोभियों की पोल। कानपुर से आई ये खबर इंसानियत को शर्मसार करने वाली है, जहां एक नई नवेली बहू को तंत्र मंत्र के नाम पर हैवानियत का शिकार बनाया गया। ये कहानी उस बहू की है जिसने सपनों के साथ ससुराल में कदम रखा था, लेकिन उसे क्या पता था कि घर नहीं बल्कि शैतानों का अड्डा है। 2 साल पहले धूमधाम से शादी हुई। पिता ने बेटी की खुशियों के लिए तकरीबन 5 करोड़ का दहेज दिया, लेकिन दहलीज पार करते ही सपनों का ये घर डर का अड्डा बन गया। पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे लगातार प्रताड़ित किया गया। मारपीट, मानसिक उत्पीड़न और शर्मनाक हरकत, जिसने रिश्तों की हर मर्यादा को तोड़ दिया। आरोप ससुर पर है, जिसने बहू के साथ हदें पार कर दी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि पति ने न सिर्फ चुप्पी साधी बल्कि अपने माँ बाप का ही साथ दिया। मारपीट हुई और ससुर ने फिजिकली असॉल्ट भी किया हमको और हमने पति से हेल्प मांगी, लेकिन मेरे पति ने मेरी हेल्प नहीं करी। हमको कहा कि जैसा मम्मी पापा कह रहे हैं वैसा ही आपको करना पड़ेगा। तो हमने 2-3-4 महीने अपने पेरेंट्स को नहीं बताई थी ये सब चीज़ें, लेकिन जब चीज़ें हमसे हैंडल नहीं हो रही थी तब हमने आखिर में जाके अपने पेरेंट्स को बताई। उन्होंने भी कहा कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बहुत कोशिश करी, लेकिन उसमें कुछ भी उन लोगों पर असर नहीं हुआ और 15 महीने से मेरे मायके में है। जुल्म से तंग आकर आखिरकार पीड़िता ने कानपुर में केस दर्ज कराया, लेकिन मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से पुलिस कई महीनों तक समझौते की कोशिश में जुटी रही। खास बात यह है कि पति का परिवार एक बड़े नेता का नजदीकी रिलेटिव भी है। कानपुर में सचेंडी इलाके के रहने वाले एक संपन्न परिवार के पिता ने अपनी बेटी का विवाह 6 मार्च 2024 को पांडु नगर के रहने वाले कौतुक मिश्रा के साथ किया था। कौतुक के पिता विनीत मिश्रा और बाबा बब्बू मिश्रा कानपुर शहर के प्रतिष्ठित सराफा कारोबारी हैं और चौक में उनकी बड़ी दुकान है। लड़की के पिता ने शादी में करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि बेटी का ससुराल में नर्क जैसा हाल होगा।
पीड़िता के मुताबिक शादी के बाद आधी रात को सास ने घर में तंत्र मंत्र की पूजा शुरू की और कहा कि इस घर की दौलत इसी पूजा से आई है। लेकिन इस पूजा की शर्त को सुनकर लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि पूरे परिवार को निवस्त्र होकर पूजा करनी थी। और जब उसने विरोध किया तो पति और ससुर ने जबरन उसके कपड़े उतरवा दिए। आरोप है कि इसके बाद पति ने उसे अपने पिता के साथ कमरे में बंद किया, जहां ससुर ने सारी मर्यादाएं लांघी। फिर उसे पूरे परिवार के साथ नग्न अवस्था में पूजा में बैठाया गया। इस दौरान उसे पीटा गया, मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। मेरी शादी 2 साल पहले 6 मार्च 2024 को पांडवनगर में स्मृति ज्वेलर्स श्री बब्बू मिश्रा के नाती से कौतुक मिश्रा से हुई थी। अरेंज मैरिज थी शादी और कुछ टाइम बाद ही मतलब दिक्कतें आना स्टार्ट हो गई थी। दो दिन बाद बोला गया कि पूजा है, पूजा में आपको बैठना है। और पूजा हमको लगा नॉर्मल पूजा शादी के बाद कुछ रखी होगी उन्होंने, लेकिन रात में पूजा थी और उसमें मतलब निर्वस्त्र होकर बैठना था, जो कि तांत्रिक, फिर हमको बाद में समझ आया तांत्रिक पूजा है वो। वीडियो कॉल पे कोई बाबा थे, वो गाइड कर रहे थे उनको कि ऐसे करना। मेरी सास पूजा कर रही थी और हर जो कि मेरी सास बंगाल से हैं, हर महीने वो जाती हैं कलकत्ता। यही नहीं, पीड़िता का आरोप है कि ससुराल वालों ने 2 करोड़ रुपए और 1 किलो सोने की मांग की, जबकि शादी में पहले ही 5 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके थे। उन लोग की एक और डिमांड थी कि तुम्हारे पापा ने अभी कुछ नहीं किया है, जबकि उनकी जो भी डिमांड थी, उन्होंने कहा गंगा वैली से शादी करनी है, वो भी की। सोना चांदी लिया उन्होंने, गाड़ी फॉर्च्यूनर दी थी पापा ने मेरी। उसमें उनको ये था कि फॉर्च्यूनर आपने बेटी के नाम क्यों करी, मेरे नाम क्यों नहीं करी, मेरे बेटे के नाम करनी चाहिए थी। 1 किलो सोना, 2 किलो सोना और बोलो कि दे अपने पापा को, और स्वरूप नगर में एक घर लेकर दे हमको। ये सब चीजें दहेज के लिए भी हमको प्रताड़ित किया गया। मामले में नया मोड़ तब आया जब ससुराल पक्ष ने अपने रसूख का डर दिखाया और कहा कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारे रिश्ते बड़े नेताओं से हैं। पीड़िता का आरोप है कि कई महीनों तक पुलिस पर भी दबाव बना रहा और समझौते की कोशिश होती रही, लेकिन अब महिला थाने में मामला दर्ज हो चुका है। पति, सास, ससुर, बाबा और देवर समेत पूरे परिवार को आरोपी बनाया गया है। 6 धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू की गई है। वहीं जब मीडिया ससुराल पक्ष के घर पहुंची तो घर बंद मिला। बताया गया है कि पूरा परिवार कहीं बाहर चला गया। जबलपुर से आई है ये सनसनीखेज खबर। लव ट्रायंगल में चली गई एक बेकसूर की जान। बॉयफ्रेंड गया जेल तो लड़की का दूसरे पे आया दिल। गर्लफ्रेंड को लेकर दोनों प्रेमियों में छिड़ गई खूनी जंग। 2 आशिकों की लड़ाई में एक बेकसूर युवक की चली गई जान। आइए देखते हैं लव ट्रायंगल की ये खूनी वारदात। एमपी के जबलपुर से एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसने प्यार, धोखा और गुस्से को खून में तब्दील कर दिया। लव ट्रायंगल में छिड़ी इस जंग में एक बेकसूर युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये तस्वीरें जबलपुर के गड़ा इलाके की है, जहां मोहब्बत ने लिया खौफनाक मोड़। एक 16 साल का किशोर, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो किसी और के प्यार में आ गया। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका बॉयफ्रेंड किसी मामले में जेल गया, लेकिन वक्त के साथ दिल भी बदल गया और लड़के की जिंदगी में दूसरे लड़के की एंट्री हो गई। लेकिन जैसे ही पहला प्रेमी जेल से बाहर आया, उसने देखा उसका प्यार अब किसी और के साथ है। उसने युवती से संपर्क करने की कोशिश की तो युवती ने उससे दूरी बना ली। इस बात से नाराज युवक लगातार उसे फोन कर परेशान करने लगा। परेशान युवती ने ये बात अपने नए दोस्त को बताई, जिसके बाद दोनों युवकों के बीच विवाद और गहरा हो गया। बस यहीं से शुरू हुआ खौफनाक खेल। रात तकरीबन 11:30 बजे जबलपुर का गड़ा थाना क्षेत्र दशमेश द्वार से शुभम अस्पताल के बीच कुछ लड़के सामान्य तौर पर घूम रहे थे, जहां उसे रोककर चाकू से हमला किया गया, जिसमें 16 साल के ऋषभ ठाकुर गंभीर रूप से जख्मी हुए। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस पूरी घटना का वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। यानी रात करीब 11:30 बजे थाना गड़ा के दशमेश द्वार के पास जो है 2 पक्षों में एक प्रेम प्रसंग को लेकर के, एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग को लेकर के
जो है 2 पक्षों में झड़प हुई थी, जिसमें ऋषभ ठाकुर उम्र करीब 17 वर्ष जो नाबालिग लड़का है, रहने वाला घावापुर थाना क्षेत्र का है, उसकी जो है कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा हत्या की गई थी, जिसको हमारी गढ़ा पुलिस की टीम द्वारा मौके पर पहुंच करके घटना की तस्दीक करी और घटना की जो हमने विवेचना की है, विवेचना के दौरान जो है करीब 6 आरोपी उसमें पाए गए, जिसमें 3 आरोपी, जिसमें यशराज पटेल है, अंशराज ध्रुवे है और अमन कटारिया है। इन 3 अपराधियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने चाकू मारकर नाबालिग की हत्या करी थी। 3 अन्य आरोपियों की तलाश के लिए हमने टीमें बनाई, जो जल्दी ही 3 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके उन्हें जेल भेजा जाएगा। इस मामले में घायल 15 साल के ऋतिक के बयान के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। ऋतिक ने बताया कि आरोपियों ने मिलकर हमला किया था। पुलिस ने 3 नामजद आरोपी यशराज पटेल, युवराज उर्फ युवी और अंशराज उर्फ अंशु समेत 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया है। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि घमापुर निवासी कृष्णा उर्फ कृष मिश्रा और यशराज पटेल के बीच उस युवती को लेकर पहले से तनातनी चल रही थी और इस दुश्मनी ने एक मासूम की जान ले ली। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि 3 अन्य की तलाश जारी है। फिलहाल इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। 2 बॉयफ्रेंड्स और 1 गर्लफ्रेंड, तो जाहिर तौर पे विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। दोनों बॉयफ्रेंड्स के बीच में हिंसक झड़प हुई और चाकूबाजी हुई। अब पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। इंडिया डेली के लिए मुक्ता पाठक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अमेठी से आई है हैवानियत की ये खबर। छात्रा के अपहरण से मच गया हड़कंप। लोगों के विरोध से किडनैप की कोशिश हो गई नाकाम, जिसके साथ खुल गई साजिश की पोल। छात्रा की आबरू से खिलवाड़ के बाद डाला जा रहा था धर्मांतरण का दबाव। आइए देखते हैं एक शैतानी साजिश की चौंकाने वाली ये वारदात। उत्तर प्रदेश के अमेठी से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग छात्रा के साथ हुई हैवानियत, ब्लैकमेल और धर्म परिवर्तन के दबाव ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। अमेठी के शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिन दहाड़े एक 16 साल की नाबालिग छात्रा के अपहरण की कोशिश की गई। आरोप है कि पहले उसे प्रेम जाल में फंसाया गया, फिर उसके साथ गंभीर अपराध किया गया और अश्लील वीडियो बनाकर लगातार उसे धमकाया जाता रहा। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी उस पर धर्म परिवर्तन और जबरन शादी का दबाव बना रहे थे। पीड़ित पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी नाबालिग बेटी कस्बे के एक निजी इंटर कॉलेज की छात्रा है और इसी कॉलेज का छात्र रह चुके मोहम्मद अनस उसे लंबे समय से प्रताड़ित कर रहा था। अनस ने छात्रा के साथ रेप किया और उसका अश्लील वीडियो बनाया। इसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर वो छात्रा पर धर्म परिवर्तन और निकाह करने का दबाव बना रहा था। इस साजिश में अनस का सगा भाई मोहम्मद आशिक, मामा इरफान और गांव का ही एक अन्य युवक मोहम्मद शहबाज भी उसका पूरा सहयोग कर रहा था। लेकिन सोमवार की सुबह उस वक्त कहानी पलट गई जब आरोपी छात्रा को अगवा करने पहुंचा था। उसने नाबालिग को जबरन पकड़कर बाइक पर बैठाने और अपहरण करने का प्रयास किया। छात्रा के शोर मचाने पर स्थानीय ग्रामीण तुरंत मौके पर दौड़ पड़े। खुद को घिरता देख आरोपी भागने लगा, लेकिन हड़बड़ाहट में बाइक से गिर पड़ा। ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी, हालांकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले में गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात में करेंगे कुछ और गुनहगारों का पर्दाफाश। तब तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।